हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस से रिलेटेड एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चट्टी चौराहे पे कौन सा बिजनेस करें। अगर आप गांव से हैं तो चट्टी चौराहा आप समझते होंगे। ये एक मेन मार्केट से छोटा मार्केट होता है जिसे गांव में चट्टी चौराहा कहते हैं। चट्टी चौराहे पे कौन सा बिजनेस करें, किस तरीके से हम वहां पैसा कमाएं, किस तरीके से कस्टमर बुलाएं, ए टू जेड इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या कि कौन सा वहां बिजनेस चलेगा, उसी हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप गांव से हैं तो ये वीडियो देखिएगा, बिजनेस कीजिएगा, पैसा कमाइएगा। अगर आप गांव से नहीं है तो वीडियो बैक करके दूसरा वीडियो देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चौराहे पे कौन सा बिजनेस करें। जैसे कि चौराहा होता है, यहाँ पे 100 से 150 लोगों का डेली आना जाना होता है। आप 100 से 150 लोगों को ही बेच पाएंगे। गांव में 100 घर होता है, 100 घर को ही आप, इन्हीं को आप बिजनेस कर पाएंगे, इन्हीं से आपका व्यापार चलेगा। 100 घर है, 150 कस्टमर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हुए तो 200 कस्टमर होंगे। आप 200 ही कस्टमर को आप डील कर पाएंगे, उससे ज्यादा आपके कस्टमर आएंगे नहीं। जब लोग ही नहीं है तो कस्टमर कहां से आएंगे। तो एक चट्टी चौराहे पे 100 से 150 ही कस्टमर माने जाते हैं। आप कोई भी बिजनेस करेंगे, इन्हीं 100-150 लोगों को ही कर पाएंगे, इन्हीं से आप पैसा कमा पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आखिर उस चौराहे पे कौन सा बिजनेस करें जो ये 100-150 लोगों को जरूरत की चीजें वहां बेचें, जो ये लोग खरीदें और हमको पैसा मिले। तो आइए अब बताते हैं कि आखिर वहां पे कौन सा आपका बिजनेस चलेगा, किस तरीके से चलेगा। ए टू जेड समझिए इस वीडियो में। तो आप समझ गए होंगे कि मेन मार्केट से छोटा मार्केट होता है, उसे हम चट्टी चौराहा कहते हैं गांव के भाषा में। चौराहे पे सबसे पहला बिजनेस हो सकता है जिसको आप दुकान के रूप में करेंगे। बिजनेस का मतलब कि इस चौराहे पे आप दुकान करेंगे। बिजनेस तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चट्टी चौराहे पर बिजनेस का मतलब है कि यहाँ पे आप दुकान करेंगे, चाहे जिस चीज का भी आप दुकान करें। तो पहला हमारा होगा मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर आपको वही दवा रखनी है जो गांव के लोग नॉर्मली खाते रहते हैं। डॉक्टर जो लिख के देता है वो नहीं, क्योंकि आपके अगल बगल हॉस्पिटल है तो ठीक है, नहीं तो लोग मुंह से मांगते हैं कि पेट में दर्द है, बुखार है। नॉर्मल दवा रखना पड़ेगा, बहुत महंगी दवा नहीं। ठीक है, नॉर्मल दवा रखिए और आप भी दवा दीजिए, अच्छे तरीके से उनको दवा दीजिए कि वो लोग सही हो जाएं। तो एक मेडिकल स्टोर वाला भी उनके नजर में एक डॉक्टर की तरह होता है, जैसे कि एक बीएमएस डॉक्टर तो एकदम माना जाएगा। तो गांव में लोग मेडिकल वाले पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और उन्हीं से दवा लेते हैं। तो आप मेडिकल स्टोर खोल के पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मेडिकल स्टोर आप खोलेंगे, दवा रखेंगे। अब यहाँ कस्टमर बुलाने का एक तरीका है कि आप दवा में मान लीजिए कि ज्यादा मार्जिन होता है, फायदा ज्यादा होता है। तो आप जैसे 100 रुपए की दवा है, प्रिंट अगर लिखा है 100 रुपए का दवा है, तो उसको आप 2-4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आप लेस कर दीजिए, यानी 10 रुपया सस्ता दीजिए कस्टमर को। कोई सिरप है, अगर 30 रुपया आपको फायदा हो रहा है, 40 रुपया फायदा हो रहा है, तो भाई 30 ही रुपया कमाइए, 10 रुपया कस्टमर को छोड़ दीजिए। उसी 10 रुपये से आपकी दुकान पे इतना भीड़ लगेगा कि बगल वाला अगर कोई मेडिकल खोल के बैठा है तो उसकी दुकान ठप हो जाएगी। तो भाई 10 रुपया, 5 रुपया व्यवहार के ऊपर सस्ता कर देना है। उसके बाद कस्टमर से अच्छे से व्यवहार रखना है, नमस्ते, सलाम, आदाब। उधार भी ले गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। गांव में भाई थोड़ा उधार देना पड़ेगा, लेकिन भरोसे वाले लोगों को ही उधार दीजिएगा। जो मतलब आज पैसा नहीं है, कल उनके पास पैसा आ जाएगा, तो उधार तो देना पड़ेगा। तो जैसे प्रिंट रेट से आप 2, 4, 5 रुपया कम करके दवा आप बेच सकते हैं। ठीक। दूसरा यहाँ बिजनेस चलता है किराने का। किराने का दुकान चट्टी चौराहे पे खूब चलता है। यहाँ पे खोलना है, अच्छे खासे साफ सफाई से आपका दुकान होना चाहिए और आप भी साफ सफाई से होने चाहिए। ये नहीं कि गंदे से गांव में दुकान खुल गया कैसा हूँ कबाड़ जी सा, वैसा नहीं। दुकान आपका अच्छा हो, गांव वाले देखे तो वो भी खुश हो जाए दुकान देख के, अरे हमारे गांव में इतना अच्छा दुकान खुल गया। मतलब बहुत ज्यादा भौकाल नहीं और बहुत ज्यादा रद्दी नहीं, मतलब ठीक ठाक दुकान हो, पीवीसी लगा हो, लाइटिंग लगा हो, चेयर लगा हो, बैठिए, चाची दादी कह के बेचना है। ठीक है, उन्हीं को बेचिए, उस तरीके से दुकान करिए। ठीक है, और किसी पे अगर आपका मार्जिन 10 रुपया है, 15 रुपया है, तो 1-2 रुपया कम कर दीजिए। ठीक है, 2 रुपया, 3 रुपया कम कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी सामान पे 52 रुपया प्रिंट लिखा है, तो अब आपको क्या करना है, 50 रुपया लेना है। ठीक है, 50 रुपया लेना है। फिर आपके जो गांव वाले हैं, 2 ही रुपया आप सस्ता दे रहे हैं, फिर भी आप 8 रुपया, 10 रुपया फायदा कमा रहे हैं। गांव वाले क्या है, 2 ही रुपये में एकदम खुश हो जाएंगे, और बाबू बहुत सस्ता देते हैं। हाँ, तो ये चीज है, तो आप 1-2 रुपया सस्ता देंगे, किराने की दुकान करिए और उन्हीं के हिसाब से दुकान सामान रखिए। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं,
मतलब ठीक-ठाक हो। और कोई-कोई दुकान ऐसा होता है अच्छे तरीके से रखा होता है तो देख के खुशी होता है, अरे यार इतना अच्छा दुकान है हमारे गाँव में। तो उस तरीके से आपको हैप्पीनेस टाइप का दुकान खोलना है ताकि लगे कि हाँ, दुकान खुला हमारे इलाके में, ठीक? दूसरा दुकान हो गया। तीसरा दुकान होता है, गाँव में चलता है अक्सर मिठाई, यानी बोले तो होटल, मिठाई। यानी चाय बेच सकते हैं, ठीक है? चाय बेच सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं, ठीक है? मिठाई से रिलेटेड जो भी हो, जो भी एक होटल पे मिलना चाहिए, नमकीन हो गया, जो भी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं कि मिठाई की दुकान पे क्या-क्या मिलना चाहिए और गाँव के लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे भी आपको सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए गाँव में क्या है, बहुत गंदगी से लोग बेचते हैं। लेना भी होता है तो गाँव से नहीं लेंगे, अब वो जाएँगे मार्केट, अब वो भले ₹50 का तेल फूँक देंगे, लेकिन गाँव से नहीं लेते। देखिए आप ₹2 महँगा दीजिए लेकिन साफ-सफाई से मिठाई की दुकान और उसको टेस्ट कराइए। देखिए अगर अगर कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको मिठाई को कट करके उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर ₹20 ₹50 आप फायदा कमा रहे हो अगर 1 किलो मिठाई पे, तो भाई ₹40 कमाओ ना, लेकिन उसको टेस्ट कराओ कि आंटी खाइए ये, चाची खाइए, दादी खाइए, उनको टेस्ट करा के मिठाई बेचिए। फिर देखिए अपनी दुकानदारी। आप जो पड़ोसी का भी अगर कस्टमर होगा तो वो भी चला आएगा आपके यहाँ। यहाँ आज के टाइम में कोई रिलेशन नहीं जोड़ रहा है कि फलाना रिश्तेदार है, ढेकाने रिश्तेदार है, हम उनके यहाँ से लेंगे। नहीं, नहीं। आजकल आदमी होशियार हो गया, भाई पैसा देना है, कहीं से भी सामान हमको बढ़िया चाहिए। तो आप इस तरीके से बेचिए कि टेस्ट करा के मिठाई की, जो भी दुकान करेंगे आप, चाय, समोसा ये सब बेचिए, ठीक है? अच्छे तरीके से पैक करके देना है तो अच्छे तरीके से बोलना भी है, अच्छे तरीके से। लोग क्या कर रहे हैं गाँव में, रे-तरे बोलते हैं, मतलब भगा के, जैसे मतलब कहाँ से वो आ गया है कस्टमर, उसको भगाना चाहते हैं। देखिए कस्टमर को भगाना नहीं है, वो भगवान रूपी है भाई, देवता कहा गया है कस्टमर को। तो वो जब पैसा देगा तभी तो हमारे पास पैसा आएगा, तो उससे कमाना है हमें, उसको भगाना नहीं है। तो कस्टमर किसी भी बिज़नेस में, कस्टमर का सम्मान करना है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो भाई मिठाई की दुकान करिए और सब कुछ रखिए। और हाँ, खास तौर से मिठाई की दुकान पे चेयर, टेबल अच्छे से बैठने के लिए, देखिए हर गाँव में 10-20 नेता मिलेंगे आपको। हर चौराहे पे नेतागिरी होती है, तो जब चेयर आपके दुकान के पास लग जाएगी तो नेताजी शाम को आएंगे, जब आएंगे तो उनके साथ 10 लोग आएंगे। जब 10 लोग आएंगे, चाय समोसा नमकीन चलेगा, मिठाई भी चलेगा, तो वो भी कस्टमर अपना आ गया। बाकी ऐसे भी कोई आया, चौराहे से जा रहा है, 10 मिनट बैठेगा बैठेगा तो खुद ही चाय पिएगा। तो भाई एक बार इन्वेस्टमेंट है, 10-15 कुर्सी मंगा लीजिएगा आराम से, और टेबल, ठीक, उसको रखिए। जब कस्टमर बैठेगा तभी तो खाएगा। देखिए कोई समोसा चाय हो, मिठाई हो, क्या खड़े खड़े खाएगा? कोई बैठेगा तभी तो खाएगा। ये सब चीजों पे ध्यान देना है किसी भी दुकान में। देखिए मेडिकल स्टोर भी है तो एक आध दो कुर्सी रखिए बैठने के लिए, और किराने की दुकान है वहां पे भी बैठने का रखिए। और जो अच्छे लोग हैं उनसे व्यवहार भैया, गाँव के देखिए कौन सर्व सम्मानित आदमी है, उनसे नमस्ते सलाम एकदम व्यवहार रहना चाहिए। उनको हर दूसरे दिन आपके दुकान पे आना पड़े, ऐसा होना चाहिए। तो हर किसी से देखिए व्यवहार से ही व्यापार चलता है। तो ये 3 दुकानें हो गई, मेडिकल स्टोर और किराने की दुकान, मिठाई की दुकान। और चलेगा यहाँ पे चौथे पे देखा जाए फ्रूट यानी फल की दुकान, ठीक है? फल, फल भी आपको अच्छा रखना है, जूस बेचना है। अ, और देखा जाए तो फल में जो भी चीजें हैं, बहुत महंगा अगर अनार वनार बहुत महंगा मिलता है तो जरूरी नहीं कि वो रखें। मतलब 2-4 किलो ही रख सकते हैं, लेकिन फल का बिजनेस आप अपने हिसाब से करिएगा कि अगर बिक जाता है तो ठीक है, खराब ना हो, ना तो नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है? फल का बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद फास्ट फूड आज के टाइम में देखा जाए तो चलता है, ठीक है? अभी तो जो है मोमोज जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोमोज, मोमोज ट्रेंडिंग में एकदम। फिर देखा जाए तो चाउमीन, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है? इसमें क्या है, इस सर्विस में आपको पार्सल देना पड़ेगा। मान लीजिए आप ₹10 प्लेट दे रहे हैं या ₹15 दे रहे हैं। जब आप पार्सल कराइए तो 1 आध 2 रुपया भले ज्यादा लीजिए, लेकिन उसको अच्छे तरीके से एकदम टिश्यू पेपर, प्लास्टिक अच्छा हो, कैरी बैग उसको दिया जाए, अच्छे से एकदम दीजिए कि वो भी मोलाई ना कराए। देखिए जब सामने वाला फटा फटीचर जैसा होता है तब कस्टमर मोलाई कराता है, ठगत तरह महंगा देता रहा। लेकिन जब वही आप अच्छे से होंगे, एक वेल टाइप के आप होंगे सामने से, तो कोई कस्टमर आपसे मोलाई नहीं कराएगा। ₹15 हुआ 15 देगा, 18 हुआ 18 देगा। आपको मोमोज, चाउमीन, बर्गर ये सब साफ सफाई से, दुकान भी साफ सफाई से, लाइटिंग वाइटिंग लगी हो। देखिए 5,000 अगर दुकान में लगा रहे हैं तो 2,000 और लगाइए, लाइटिंग वाइटिंग होनी चाहिए। ये सब भौकाल पे चलता है। और ये शाम को पूछना नहीं, एकदम गांव में एकदम अंधाधुंध चलता है। तो लाइट वाइट अट्रैक्टिव चीजें, जब अट्रैक्ट होंगे कस्टमर खुद आएंगे, कोई रिश्तेदारी निभा के नहीं आता है। तो मोमोज, चाउमीन, बर्गर, अगर और चाहे तो पानी पूरी भी आप बेच सकते हैं, ठीक है? पानी पूरी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये 5 बिजनेस हो गया, आगे और बताते हैं।
तो इसमें सबसे शानदार बिज़नेस है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री ले सकते हैं, तो आप मेडिकल स्टोर करिए, किराने की दुकान भी आप अच्छे खासा कर सकते हैं, ये नहीं कि बहुत खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आप लेबर लगवा के भी काम करा सकते हैं, ठीक है? मिठाई की दुकान ठीक है, गरीब परिवार से हैं तब मिठाई की दुकान आप करेंगे, पढ़े लिखे होंगे तो मिठाई की दुकान नहीं करेंगे शायद। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कारीगर से, लेबर से कराइए भाई, आप मालिक बन के टेबल पर बैठिए। मोमोज, चाउमीन, अगर आप गरीब परिवार से हैं, 10-15 हजार ही बजट है, तो उसके लिए आपको मोमोज, चाउमीन, बर्गर ये सब काम कर सकते हैं, पानी पूरी बेच सकते हैं, राइस बेच सकते हैं, राइस, ये गांव में चलता है राइस, ठीक है। फिर एग रोल, एग रोल देखा जाए तो एग एग बेच सकते हैं, एग रोल बेच सकते हैं, ठीक है। ये सब बिजनेस गांव में चलेगा, ठीक है। अब आगे बताते हैं अब क्या करना है, ये आप समझ गए। देखिए कस्टमर का क्या है, 2 रुपया भले महीना ले लीजिए, 10 के बदले 12 देगा, लेकिन उसको उसको इतने अच्छे तरीके से दीजिए कि उसका ऐसे ही मन खुश हो जाए। हाँ भाई, आज हम यहाँ से खाए हैं, और बहुत ज्यादा भौकाल भी नहीं कि भाई कस्टमर डर जाए कि उस शीशे वाली दुकान में घुसेंगे तो इतना महंगा मिलेगा, उतना भी महंगा नहीं होना चाहिए। मतलब 10 के बदले 12 रुपए चल सकता है, ठीक। अब आगे हमारा बिजनेस हो सकता है बाइक का, पान का, बाइक का सर्विस सेंटर, ठीक है। बाइक का सर्विस, बाइक का सर्विस सेंटर, देखिए क्या है, खुद खुद आप करिए, यहाँ 6 नंबर बिजनेस कर सकते हैं। बाइक का सर्विस सेंटर, देखिए हर चौराहे पे, हर गांव में मान लीजिए गाड़ी है, 100 घर है, तो मान के चलिए 90 बाइक है आपके गांव में। जब उनको सर्विस कराना हो, टायर पंचर हो गया, हवा भराना हो, या बाइक से रिलेटेड कुछ भी काम हो, अगर चौराहे पे आपका दुकान रहेगा तो कस्टमर आपके यहाँ आएगा और डेली उनको जाना है। तो बाइक का सर्विस सेंटर भी अच्छा है, आप अपना दुकान खोलिए, सामान बेचिए, कारीगर को रख लीजिए, बनाएगा वो, पंचर साटेगा, धुलेगा, जो भी चीज बाइक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कार से भी अगर आप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही कार कार का भी रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन सर्विस सेंटर ठीक है, लेकिन गांव में मान लीजिए कार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो बाइक का तो है, बाइक तो भाई एक प्लान है उसका भी, उसके यहाँ भी बाइक है, तो बाइक का सबसे बढ़िया रहेगा, आप बाइक का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। उसके बाद 7वां क्या होगा आपका, छड़, यानी गांव में घर बनना है, छड़, गिट्टी, ठीक है, गिट्टी बालू ये कभी खराब होने वाला चीज नहीं है। छड़, गिट्टी, बालू, रिंग, सीमेंट, ये सब चीजें घर बनाने में जो चाहिए, और साथ में देखिए फार्मा, फार्मा जो होता है ये भी आप रख सकते हैं भाई, जो 9x9 का आता है, 9x18 का आता है, कई साइज का फार्मा आता है, वो भी रख सकते हैं। और ये घर बनाने में जो चीज चाहिए आपके पास होना चाहिए, ठीक। ये सबसे शानदार बिजनेस है, ये कर सकते हैं। 8वां बिजनेस हमारा चौराहे पे चलेगा, पान का बिजनेस, ठीक है। पान हो गया, सुर्ती हो गया, गुटखा हो गया, गांव में जानते ही हैं, कितना भी आप समझाएंगे नशा करने वाले मानेंगे नहीं, तो ये पान का भी बिजनेस चल सकता है, बहुत ही शानदार चलेगा, ऐसा नहीं है। डेली आप 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, पान गुटखा बेच के, सिगरेट बेच के, आजकल फैशन हो गया है सिगरेट, तो सिगरेट में भी काफी कमाई है, तो ये सबसे शानदार बिजनेस है, ये भी कर सकते हैं। बाइक का सर्विस सेंटर खोलिए, छड़ गिट्टी बालू, साथ में फार्मा बेचिए, किराए पे जाता है वो, पान का बिजनेस करिए, ठीक। ये हो गया हमारा बिजनेस। अब आगे का हमारा बिजनेस हो सकता है, गांव में और चलेगा सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर, बुक सेंटर। हाँ देखिए, गांव में अगर किसी को भी काम पड़ता है ऑनलाइन, जैसे कि अब हमको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है कोई किसी भी चीज का, तो सीएससी का जरूरत पड़ेगा, सीएससी, सीएससी का आप 6 महीना में आप मेहनत करेंगे, कोर्स कर लेंगे, आप सीख लेंगे, उसके बाद एक अपना सर्टिफिकेट, एक अपनी आईडी बना के 6 महीने में, 6 मंथ में आप मास्टर हो जाएंगे, ठीक। और मुश्किल से 50,000 रुपए में, 50,000 रुपए में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा, और डेली मान के चलिए 1000 रुपया एकदम आराम से कम 1000 रुपया, उसके बाद आधार कार्ड से, पैन कार्ड से पैसा इधर उधर ट्रांसफर, फिर ये कार्ड से निकालिए 1000 रुपये, 10 रुपया, मतलब फायदा ही फायदा है हर तरफ से सीएससी का। और चुपचाप एकदम दुकान में भले कुछ रहे चाहे ना रहे, बस एक लैपटॉप रहना चाहिए, चेयर टेबल, एक डेस्क होना चाहिए, कस्टमर बैठने के लिए चेयर चाहिए, बस 50,000 रुपए में शुरू हो जाएगा आपका बिजनेस। बहुत लगा तो चलिए 1 लाख रुपए में शुरू हो जाएगा, डेली 1000 रुपए कमाएंगे, बहुत सम्मानित बिजनेस है ये सीएससी का। पढ़े लिखे हैं तो आप एकदम आंख बंद करके अपने चौराहे पे खोलिए सीएससी का बिजनेस, बहुत ही शानदार बिजनेस, ठीक है। सीएससी हो गया, फिर बुक सेंटर आप खोल सकते हैं, अगर आपके अगल बगल स्कूल है, कॉलेज है, तो साथ में आप दोनों कर लीजिए,
इन दोनों को सीएससी और बुक ये दोनों काम करिए। स्टूडेंट भी आपके यहाँ आएंगे, बुक भी लेके जाएंगे, उनको फॉर्म की जरूरत होगी तो सीएससी का फॉर्म भी आप आपके सीएससी पे भरवा लेंगे। तो ये दोनों बिजनेस एक साथ करें, ये भी बहुत ही शानदार बिजनेस। सीएससी का बिजनेस हो गया, फिर अब देखा जाए तो 8वां ये हो गया, 9वां यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलिए, यहाँ आप रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, रिपेयर भी कर सकते हैं। गांव में अक्सर प्रेस खराब हो गया, तो ये खराब हो गया, तो मिक्सर खराब हो गया, तो फलाने खराब हो गया, तो बोर्ड खराब हो गया, तो बल्ब चाहिए, तो ये है, होल्डर खराब हो गया, मतलब खराब होता रहता है गांव में, पूछना नहीं है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलिए, सामान भी बेचिए और रिपेयर करिए। रिपेयर खुद करिए, नहीं तो किसी लड़के को रख लीजिए, वो रिपेयर करेगा आपका। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सबसे बेहतर रहेगा, ये सब खराब एक्सपायर होने वाला चीज नहीं है। और ये रिपेयर वाला चीज इस दुकान से ज्यादा आप रिपेयर करके कमा लेंगे, ठीक। तो ये भी गांव में बहुत अच्छा चलता है। फिर जूता चप्पल आप बेच सकते हैं, जूता चप्पल गांव में आप जूता चप्पल बेचिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत महंगा जूता चप्पल बेचना, नहीं, नॉर्मली देखिए गांव के लोग हवाई चप्पल पहनने के लिए, लेने के लिए आएंगे, छोटे बच्चों का चप्पल लेने के लिए आएंगे, तो आप ये कर सकते हैं। ये बहुत रियर केस में ही चलता है, क्योंकि चप्पल उप्पल लोग अक्सर मार्केट लेने जाते हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में चल सकता है तो आप इरादा बना के कर सकते हैं। कपड़े का दुकान कर सकते हैं, ठीक है, सस्ता कपड़ा बेचना है कि गांव के लोग ही खरीद सके, लोअर टी शर्ट हो गया, अंडरवियर हो गया, गंजी हो गया, ये सब चीजें गांव के लोग खरीदते हैं। तो जूता चप्पल कपड़ा, ये दोनों बिजनेस रिक्स ही है, मैं खुद कह रहा हूँ। अगर आप अपने इलाके में देखिए, खरीद अगर चल सकता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन सीएससी बुक सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक एकदम 100% चलेगा। उसके बाद 10 बिजनेस आपके गांव में हो गए। किसी भी कस्टमर से अच्छे से बोलना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। 1 रुपए का सामान ले या 1,000 का या 1 लाख का, आज 1 रुपए का लेगा, कल 1 लाख का लेने आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब रेस्टोरेंट बोले तो होटल, होटल खोलिए, ठीक है। होटल क्या है, वेज का खोलिए, नॉन वेज खोलिए, ठीक है, नॉन वेज खोलिए, बेचिए एकदम। चिकन बेचिए, चिकन फ्राई बेचिए, चिकन टिक्का बेचिए, दुनिया भर का अगर बेच सकते हैं, अगर आपके गांव में चलेगा, अगर लगता है, आप भी अपना कुछ दिमाग लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखें हम जाके आंख बंद कर खोल दिया, आप भी कुछ दिन समझना पड़ेगा खुद से भी। तो आप समझ के देखिएगा, अगर होटल रेस्टोरेंट चल सकता है तो खोलिएगा आप अपने इलाके में, ठीक। ये भी गांव में अच्छा खासा चलता है, ठीक। उसके बाद आपका बिजनेस चल सकता है सैलून का, सैलून का, ठीक है। इसमें क्या है, या तो आप खुद बाल काटिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत काटिए, आप अपना दुकान एक भौकाल में बना लीजिए, ठीक है। दुकान आपका बन गया, चेयर लगा दीजिए, 60-40 का इसमें हिस्सा लगता है। जैसे 100 रुपए का अगर कोई एक बाल काटने वाला एक कारीगर कमाता है, तो 60 रुपया तो कारीगर ले लेता है, 40 रुपया दुकानदार लेता है, जो दुकान वाला होता है। अक्सर किसी दुकान में जाएंगे, 4 कारीगर होते हैं ना, तो चारों मालिक नहीं होते, एक उसमें से कोई मालिक होता है, 3 उसके मतलब काम करने वाले होते हैं। यानी जब वो शाम को जब पैसा अपना गिनते हैं सब, आज की कमाई इतनी हुई है 1000 रुपए की, तो वो 600 रुपया खुद ले लेगा जो जिसने मेहनत किया है, और 400 रुपया वो लेगा जिसने उसको अपने दुकान में रखा है। तो 60-40 का हिस्सा लगता है। आप 50-50 लगा के अपने दुकान पर रख लीजिए। जैसे भी किसी भी बाल काटने वाले से, हजाम लोगों से बात कर लीजिए कि भाई मैं दुकान बना दे रहा हूँ, बस तुमको काटना है। देखिए ये सब 12 मासी चलने वाला बिजनेस है, एक बार इन्वेस्टमेंट है, एक बार 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के बस शुरू कर दीजिए। बस उसके बाद कई चीज शान धराते रहिए, कमाते रहिए। तो ये सबसे शानदार बिजनेस है। ये करा के आप कैमरा लगवा दीजिए, क्या कै कस्टमर आए कै गए सब मालूम हो जाएगा। तो सैलून का भी बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है, गांव में ये बिजनेस चलता है, ठीक है। तो आज का हमारा इस वीडियो में तकरीबन 12 बिजनेस हमने बताया है। 12 में से देखा जाए तो 8 बिजनेस बहुत ही शानदार बताया, जो कि आप 8 बिजनेस इसमें से आप आंख बंद करके कोई भी बिजनेस शुरू कर लीजिए, आप पैसा कमा लेंगे। डेली 1000, 2000, 1500 रुपया एकदम आराम से कमाएंगे, जितना पुराने होंगे उतना ही ज्यादा कमाएंगे। और गांव का क्षेत्र है, चट्टी चौराहा है, ये धीरे धीरे यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, कस्टमर भी बढ़ेंगे, जितना पुराने होंगे उतना कमाएंगे। तो आज का हमारा बिजनेस रहा, चट्टी चौराहे पे कौन सा बिजनेस चलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ बिजनेसमैन की दुनिया में। धन्यवाद।